हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को स्वागत है हमारे कैरियर सेशन यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे, हम आप लोग के लिए वैसे बेहतरीन से बेहतरीन हम सब्जेक्ट लाए हैं और सब्जेक्ट के उससे बेहतरीन से बेहतरीन हम जो टॉपिक लाए हैं, जो चैप्टर लाए हैं, जो आज देखेंगे हम लोग। आज दशमलव देखेंगे मेरे दोस्त, है ना। हम लोग इससे पहले हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे नंबर सिस्टम कर चुके हैं, प्लस एलसीएम एचसीएफ भी कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दशमलव देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे भिन्न देखेंगे, है ना। चलिए, आज हम लोग लाए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछता है, यानी यह दशमलव से तो आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो आपको रेलवे में पूछना ही पूछना है। आज आपको हम आप लोग के लिए एकदम कॉन्सेप्ट, बेसिक और ट्रिक्स के साथ हम लाए हैं मेरे दोस्त। और मेरे वैसे बच्चा तक टारगेट जो मतलब बिल्कुल मैथ से दूर भागता है, मतलब बिल्कुल मैथ से वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेने का कारण होता है कि वो बिल्कुल मैथ से दूर भागता है, डरता है कि हमको कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? आपको तो सबसे ज्यादा आएगा, लेकिन आपको बस से बेसिक जानना जरूरी है। आपको जीरो लेवल से आपको जानना है। आपको जीरो लेवल से जब तक नहीं जानिएगा मेरे दोस्त, तब तक आपको कठिनाई होगी ही होगी मैथ में। इसलिए हम आप लोग के लिए, मेरा प्रयास है एकदम जीरो लेवल से जीरो लेवल तक ही मेरा प्रयास रहेगा। मेरा वैसा बच्चा तक मेरा पहुंचाना जो जीरो लेवल बिल्कुल मैथ से दूर भागता है मेरे दोस्त, हम उस बच्चा तक मेरा पहुंचाना मेरा टारगेट है मेरे दोस्त। बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। चलिए, आज हम लोग देखेंगे दशमलव, फिर हम लोग इसके बाद जाएंगे भिन्न। और भिन्न में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये सारा भी हम लोग देखेंगे उसमें भिन्न में। आज हम लोग देखेंगे दशमलव मेरे दोस्त। ये दशमलव में हम आपको बताएंगे दशमलव, मतलब दशमलव हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डेसिमल भी बोलते हैं, है ना। ये पॉइंट कहाँ लगता है और कैसे लगता है, ये दशमलव के अंतर्गत में हम लोग जोड़ वाला देखेंगे, माइनस वाला देखेंगे, गुना देखेंगे, भाग देखेंगे, एक साधारण भी देखेंगे। पर अब सब चीज ए टू जेड आपको हम टाइप बाई टाइप हम आपको बताएंगे। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम आपको बताए थे, इससे पहले भी पॉइंटिंग वाला हम बताए थे, स्थानीय मान हम बताए थे मेरा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे, मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 नहीं देखे, तो एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां पे बेसिकली चीज मेरा एक टारगेट है हर कंपटीशन के लिए। मेरा हर एक कंपटीशन जितना भी मैथ्स पूछा जाता है, सारा एकदम जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट वाला है, यहाँ पे पॉइंट वाला है, यहाँ प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे भागा वाला भी जाएंगे, गुना वाला भी जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं दशमलव में क्या क्या होता है ना। देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर आप लोग नहीं देखें मेरा नंबर सिस्टम, तो आप लोग एक बार जरूर इसका विस्तारित, देखो मेरे दोस्त, इसका विस्तारित रूप क्या होगा। पहले हम आपको तो बताएंगे इसको हम लोग किस तरह हम लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग नहीं जानते हैं। देखो मेरे दोस्त, 927.153 बोलते हैं, है ना। अगर दशमलव वाला रहता है तो हम लोग पूरा से पूरा नहीं बोलते हैं। चलिए आज हम लोग उसको चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लैंग्वेज सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग लैंग्वेज नहीं सुधारेंगे, जब तक हम लोग को भाषा समझ नहीं आएगा, तब तक दिक्कतें होगी, चाहे कोई भी चीज में। मैं देखो 972 है यहाँ पे, है ना। 972.153 मेरे दोस्त, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो 972.153 नहीं बोलेंगे। मतलब जितना भी पॉइंट के बाद आता है उसको हम लोग हमेशा उसमें डायरेक्ट नहीं बोलते। जैसे यहाँ पे 153 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको 153 नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे 972.153 बोलेंगे। यानी कि 153 हम लोग नहीं बोलते हैं। पॉइंट के बाद वाला को नहीं बोलते, पॉइंट से पहले वाला हम लोग बोलते हैं, लेकिन पॉइंट के पहले वाला को हम लोग नहीं बोलते हैं। ये नियम गलत है। पॉइंट के बाद हम लोग इसको बोलेंगे 153, है ना। एक होता है इसका, एक तो हम लोग पॉइंट के बाद एक नंबरिंग से बोलेंगे। नंबरिंग से हम लोग बोलते भी हैं और नंबरिंग से हम लोग लिखते भी हैं। देखो 153, 153 हम लोग नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी संख्या। यहाँ पे देखो 435.3007 हम लोग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे हम लोग 3007 हम लोग नहीं बोलेंगे इसको। आप लोग इसको हमेशा माइंड रखिए, क्योंकि कल के डेट में अगर आप कोई बच्चा पूछ देगा या कोई भी पूछ देगा तो आपको सही बताना पड़ेगा। इसलिए मेरा टारगेट एकदम छोटी से छोटी चीज को मेरा बताना मेरा फर्ज है मेरे दोस्त। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आपको पहले बताए हैं, अगर नहीं देखे नंबर सिस्टम तो देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि हम आपको बेसिकली चीज बताएं। यहाँ पे 9 देखो 972 है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, 9 के आगे कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगाएंगे। क्योंकि हम लोग इसको विस्तारित रूप, है ना, स्थानीय मान भी हम लोग बोलते हैं, इसका हम लोग स्थानीय मान के रूप में हम लोग चेंज करेंगे, है ना। 900, फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 के आगे कितना अंक है, 1 अंक है, तो 70 हो जाएगा। फिर कितना है, 2 है। और यहाँ पे मेरे दोस्त
पॉइंटों का जहां बात होता है मेरे दोस्त, आपको पहले भी बताया है नंबर सिस्टम का भागों अगर नहीं देखें तो आप एक बार जरूर देखें। जहां पे पॉइंटों का बात होगा वो हमेशा बट्टा को दर्शाता है, जहां पे पॉइंटों का बात होगा वो हमेशा भागा को दर्शाता है मेरे दोस्त। आप याद कीजिएगा, पॉइंट है, देखो 1 है, पॉइंट के आगे एक अंक है तो 1/10 लगाएंगे। मतलब जितना अंक के आगे जितना अंक होता है, जितना पॉइंट के आगे जितना अंक आता है उतना हम लोग 0 लगाएंगे। पॉइंट की एक अंक आगे है तो 1 0 लगाए। फिर 5 है, 5 के आगे पॉइंट के आगे 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे। उसके बाद 3 है, 3 की देखो पॉइंट के आगे कितना स्थान है, 1 2 3 तो 3 को 0 लगाएंगे मेरे दोस्त। बस इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त विस्तारित रूप। हम आपको इसलिए हम यहाँ पे विस्तारित रूप पता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दशमलव का बात है, और दशमलव के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट को ही हम लोग उच्चारण करते हैं। देखो 972.153 ही बोलते हैं। आप एक बार जरूर याद कीजिएगा इसको। चलिए मेरे दोस्त, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के आगे 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे मेरे दोस्त। उसके बाद 3 के आगे कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0, मतलब जितना अंक आगे रहेगा उतना हम लोग 0 लगाएंगे। कब, जब स्थानीय का बात होगा तब। जातीय में हम लोग चेंज नहीं करते, वो ज्यों का त्यों ही रहता है, लेकिन स्थानीय हमेशा वो परिवर्तन होता है, चेंज होता है मेरे दोस्त। 1 0 लगा दिए। फिर क्या है मेरे दोस्त, 5 है, 5 लगा दिए। उसके बाद पॉइंट हम बोले थे पॉइंटों के जहां बात वो हमेशा बट्टा को दर्शाता है। यहाँ पे 3 है, 3 बटे कितना हो जाएगा, 1 0 लगेगा। उसके बाद देखो मेरे दोस्त, पॉइंट के आगे 1 0 लगाएंगे। क्या हम 0/100 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं होता है। 0 से अगर गुना करेंगे या 0 से भाग करेंगे तो हमेशा 0 ही होता है मेरे दोस्त। फिर पॉइंट के आगे 7वां कितना स्थान में है, 1 2 3 4 तो 4 को 0 लगा देंगे मेरे दोस्त, 4 को 0 लगा देंगे। इकाई ढाई सेकंड है जब 10,000 हो गया, यही हो गया मेरे दोस्त पॉइंट। यहाँ पे दशमलव का बात रहे, अगर 4 का स्थानीय मान बोलेगा तो 400 होगा, 5 का स्थानीय बोलेगा तो 5 होगा। अगर यहाँ पे पॉइंटों के आगे अगर 3 का स्थानीय मान बोल देगा तो 3/10 होगा। अगर 7 का स्थानीय मान बोल देगा तो 7/10,000 होगा मेरे दोस्त। चलिए हम लोग देखें पॉइंटों को, देखें हम लोग, और पॉइंटों के कैसे उच्चारण करते हैं, किस तरह हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग देखें नंबरिंग के आधार पर। अभी हम लोग देखेंगे पॉइंट्स हम लोग कैसे जोड़ते हैं मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, कैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे, कहीं कि आपको हमेशा रेलवे में आपको 100% पूछना ही पूछना है, जेटेट में पूछना ही पूछना है, एसएससी में आपको पूछना ही पूछना है। देखो मेरे दोस्त, पॉइंट हो गया, और एक चीज मेरे दोस्त, जहां पे पॉइंट हो गया वो उसको सीधे उतार दीजिएगा। मतलब दशमलव, यहाँ पे पॉइंट 11.21 है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ सीधे लगा, मतलब सीधे लगा देना है ना। पॉइंट के आगे कितना अंक है, 3 अंक है, सॉरी 2 अंक, इसके पहले 2 अंक है, 3 अंक है। फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए मेरे दोस्त। पॉइंट के इधर कितना अंक है, 2 अंक है। पॉइंट के पहले कितना अंक है, 1 2 3 4 तो 1 2 3 4। मतलब जहां भी पॉइंटों दशमलव का बात होगा उसको सीधे उतार दीजिएगा मेरे दोस्त, ऐसा सीधे उतार दीजिएगा, अगल बगल लिख दीजिएगा और पॉइंटों के सीधे उतार दीजिएगा। आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा। 7 8 9 हो जाएगा, 3 3 2 5 6 7 हो जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, 2 हर 1 3 लगा देंगे, 2 हर 1 3 1 1, यही हो गया मेरे दोस्त दशमलव का जोड़। और एक बात, अगर जहां पे पॉइंटों में अगर जोड़ बोलेगा तो डायरेक्ट पॉइंट को सीधे उतार दीजिएगा। जो कहते हैं सीधे उतारना है, इधर उधर नहीं उतारना है। देखो यहाँ पे 4 अंक के बीच में अंक है, लेकिन यहाँ पे कितना, 3 2 5। फिर हम क्या किए, इसे पॉइंट को हम बीच में लगा दिए, पॉइंट से पहले वाला लगा दिए, पॉइंट के बाद वाला भी लगा दिए, कुछ नहीं किए। और यहाँ पे वही करेंगे मेरे दोस्त, 18.375 माइनस है, फिर पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे। पॉइंट से पहले 2 है, इसके बाद कितना है 3 0 5, उसके बाद हम लोग घटा देंगे, 5 5 के 0 हो गया, 7 हो गया, 0 हो जाएगा पॉइंट, 8 में 2 गया 6, यही हो गया मेरे दोस्त। हम लोग अभी देखें पॉइंटों से, देखें पॉइंटों से हम लोग कैसे बोलते हैं, पॉइंटों के बाद हम लोग क्या बोलेंगे दशमलव को, वो चीज को हम लोग जाने। हम लोग पॉइंटों के दशमलव में हम लोग जोड़ देखें, दशमलव में हम लोग अभी माइनस वाला देखें, अभी हम लोग देखेंगे घटा वाला देख लिए, अभी हम लोग गुना वाला और भाग वाला। चलिए मेरे दोस्त, अगर पसंद आया ये मेरी वीडियो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको हम छोटी से छोटी चीज को हमको बताना है। जब तक हम छोटी चीज को नहीं बताएंगे तब तक आप बड़े लेवल का आप नहीं बना पाइएगा। एक बेसिक है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, अभी हम लोग गुना वाला और भाग वाला भी देखेंगे, इसको जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए।
हम आपको हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे मेरे दोस्त, हर एक टाइप का आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। ये मेरा टारगेट है। और कहाँ कहाँ पे हम लोग गुना भागा करके कहाँ कहाँ हम लोग पॉइंट लगाएंगे, है ना, वो चीज के बारे में हम लोग एक छोटी छोटी चीज को हम आप लोग हम बताएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है मेरे दोस्त। अगर आप लोग नहीं जुड़े मेरा चैनल कैरियर सिलेक्शन एकेडमी चैनल में, तो आप एक बार जरूर जुड़िए मेरे दोस्त, क्योंकि हम आप ही लोग का फायदा है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे गुना और भाग वाला देखेंगे दशमलव में, है ना, कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग अभी देखे जोड़ वाला गुण, और अभी हम लोग देखेंगे 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 1। फिर एक देखेंगे हम लोग 0.04 इंटू 0.003 देख देंगे, और एक देख देंगे हम लोग 0.02 0.007 0.003 कर देंगे मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि हम आपको हर एक टाइप का हमको क्वेश्चन बताना है मेरे दोस्त, है ना, हर एक टाइप का हम आपको बताएंगे। आपको गुना वाला भी बताएंगे और जोड़ वाला भी बताएंगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं अपने से कोई भी, अगर मान के चले 0. मान चलिए भागा भी ले लेते हैं ना, 0.64 ले लिए, है ना, और एक ले लिए हम लोग 0.64 नहीं लेके हम लोग छोटा से ही जाते हैं, 6.4 लेते हैं और 0.16 लेते हैं ना। ये हम लोग सब चीज का हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे मेरे दोस्त, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम आपको छोटी चीज को जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप बड़ी चीज को नहीं जान पाइएगा। इसलिए मेरा टारगेट है एकदम जीरो लेवल से बताना। ये मेरा टारगेट नहीं है डायरेक्ट हम हाई लेवल का बताएंगे। हाई लेवल से क्या होता है, उसमें बच्चा नहीं सीख पाते मेरे, तो इसलिए हम एकदम छोटी चीज को, भले आपको टाइम लगे लेकिन आपको सही शिक्षा मिलना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, अभी हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग तो अभी जोड़ वाला देखें और हम लोग माइनस वाला, अभी हम लोग गुना वाला और भागा वाला भी देखेंगे। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, दशमलव में हम लोग कौन सा जगह में हम लोग दशमलव लगाएंगे, कौन सा जगह में हम लोग इसको पॉइंट दर्शाएंगे, वो चीज हम लोग को मालूम चलता है। हम लोग एक चीज बता दे रहे मेरे दोस्त, डायरेक्ट ना आप लोग हमेशा जिस तरह आप लोग गुना करते हैं उस तरह कीजिएगा, फिर आपको लगाना पड़ेगा पॉइंट। देखिए हम लोग 11 गुना 11 करते हैं तो 121 होता है मेरे दोस्त, 11 गुना 11 करते हैं तो 121 होता है मेरे दोस्त, है ना। इसको गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग पॉइंट कहाँ लगाएंगे और किधर से शुरू करते हैं वो देखो मेरे दोस्त। पॉइंट देखो यहाँ पे 1.1 देखो, पॉइंट के आगे एक अंक है, पॉइंट के आगे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे एक अंक, देखो 2 अंक मिल रहे हैं। पॉइंट के आगे यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे एक अंक है, तो हम लोग पहले इकाई तरफ से ही लगाते हैं या जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, हम लोग इकाई तरफ से ही करते हैं। तो हम लोग इधर से शुरू करेंगे मेरे दोस्त, इधर से। तो पॉइंट के आगे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो कितना अंक हुआ टोटल, 2 अंक। तो 2 अंक के आगे हम लोग दशमलव लगाएंगे, 1 2, तो यहाँ पे लगाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 अंक रहता तो यहाँ पे लगाते। बस यही है मेरे दोस्त दशमलव लगाने का पॉइंट। बस सही आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर होता है ना मेरे दोस्त, तो कितना बड़े से बड़े दशमलव मिलेगा, आप जरूर बना पाइएगा। बस आपको ट्रिक सीखना है। और यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, क्या करेंगे, पहले सिंपली से गुना करो। 4 तिया 12 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 4 तिया 12 लगा दिए, और देखो पहले काउंट करो पॉइंट के आगे कितना अंक है, 1 2 3 1 2 3 और 1 2। देखो मेरे दोस्त 1 2 3 1 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 5। तो 5 अंक से पहले करना है। हम लोग तो 5 अंक से पहले करना है, लेकिन 2 अंक तो हम लोग पहले लिख दिए, 2 अंक हम लोग पहले लिख दिए। तो कितना अंक बाकी है, 3 अंक बाकी है। तो 3 को 0 1 2 3, आगे एक पॉइंट लगा देंगे, अरे 0 लगा देंगे मेरे दोस्त, बस हो गया। कुछ नहीं करना, सिंपली से गुना करो। 4 तिया 12 हो गया, और गिनो 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान के आगे पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे लगा दिए। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा टारगेट है जीरो लेवल से बताना है। आप यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, क्या करेंगे, आपको हम पहले बता दिए 2 7 14, 14 28 14 तिया 42 होता है मेरे दोस्त।
7 या 21, 21 दूना 42, 7 दूना 14, 18 16 42, 42 होता है। फिर देखो पॉइंट के आगे कितना अंक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अंक यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे तो 8 अंक बोल रहे हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 3 6 2 8, लेकिन हम लोग को पहले 2 अंक लगा दिए हैं तो 8वां में 2 लग गया तो कितना अंक बचेगा मेरे दोस्त? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग को कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 लगेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अंक के बाद लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अंक के बाद हम लोग 0 लगा दिए। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको हम लॉजिक सिखा रहे हैं मेरे दोस्त, लॉजिक क्लियर करा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं भागा में क्या होता है मेरे दोस्त। कहेंगे हम हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछना है आपको। देखो मेरे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जानेंगे सिंपली सी इसको। देखो 6.4 बटे 0.16, देखो मेरे दोस्त पॉइंट के आगे जितना अंक रहता है उतना 0 लगाते हैं। अगर पॉइंट के आगे 2 अंक है तो ऊपर 2 0 लगाएंगे मेरे दोस्त। फिर ऊपर वाला पॉइंट के आगे 1 अंक है तो 1 0 लगाएंगे। कोई दिक्कत आपको? देखो अगर एक बार पॉइंट के आगे 2 अंक है, नीचे वाला को ऊपर करते हैं और ऊपर वाला को नीचे दर्शाते हैं 0 में। देखो पॉइंट के आगे 2 अंक है तो 2 0 लगाएं, पॉइंट के आगे 1 अंक है तो नीचे 1 0 लगाएं। अब काट दो, जो काटेगा 1 से 1 खत्म, 16 के 16, 16 चौके 64, कितना बचेगा? 4, यहाँ पे 1 0। ये देखो मेरे दोस्त 40 आंसर। चलिए मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको हम क्वेश्चन बताएंगे मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, नोट करने का प्रयास कीजिए। हाँ, हर एक टाइप का आपको हम बताएंगे, मेरा टारगेट है। आपको हम हर एक टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे, आपको कभी नहीं दूर भागना पड़ेगा। बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए सीखने का। अगर आपके पास इच्छा, जुनून और जज्बा अगर मिल गया ना मेरे दोस्त, तो आप जिंदगी में तरक्की करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर ये चीज अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कितनों तैयारी करोगे, आप कभी भी नहीं पास कीजिएगा। बस आपके पास जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए पढ़ने के लिए। कितनों बड़ी से बड़ी, कितनों कठिन से कठिन मुश्किलें को आप सामना कर पाइएगा, कितनों से कितनों कठिन आपके पास आ जाएगा। अब जरूर से जरूर उस कठिनाई को दूर कीजिएगा। बस आपके पास सोच होना चाहिए, सोच मिलना चाहिए। अगर आपके पास सही सोच नहीं है तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाइएगा। चलो मेरे दोस्त, हम आपको और एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर भेजने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। मान के चलिए कोई क्वेश्चन मेरे पास आ गया 0.0125, मान के चलो 0.00025 आ गया मेरे दोस्त। आप बताओ मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो? जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर भेजने की प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। देखो हम लोग कैसे बनाते हैं पॉइंट के, देखो 0.0125 बटे 0.00025। देखो मेरे दोस्त, हम आपको पहले बताए हैं नीचे वाला को ऊपर करना है, ऊपर वाला को नीचे करना है। पॉइंट के आगे कितने आगे अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो ऊपर 5 को 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, और नीचे ऊपर देखो 1 2 3 4, पॉइंट के आगे देखो 1 2 3 4, तो क्या करेंगे? 4 को 0 लगा देंगे। यहां से 1 2 3 4 कैंसल, यहाँ पे 4 कैंसल, 25 के 25, 25 25 125 कैंसल। इस सब का तो कोई मायने नहीं है क्योंकि हम इसका वैल्यू हम पहले पुट कर चुके हैं। 5 और यहाँ पे कितना 10 बचा, 5 बटे 10 क्या हो जाएगा? 50। 5 गुना 10, 5 दही 50। यही हो गया मेरे दोस्त लॉजिक। बस आपको लॉजिक क्लियर होना है मेरे दोस्त। कभी भी आप कोई भी कितना कठिन हो जाए, बस आप हमेशा पार हो जाइएगा। बस आपको लॉजिक, ट्रिक्स और बेसिक होना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त नोट करने का प्रयास कीजिए। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं। बस जज्बा होना चाहिए कोई भी चीज के लिए। कितना बड़ी कठिन, कितना बड़ा एग्जाम आपके पास एग्जाम है ना, आप जरूर जरूर सफल हो पाइएगा। बस आपके पास जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान चलो 0.222 डॉट 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 साधारण
भिन्न में बदले। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा और आपको जरूर से जरूर मिलेगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एसएससी रेलवे में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो मेरे दोस्त, हम लोग पॉइंट के आगे तो हमेशा ये रिपीट होते जा रहा है, रिपीट मतलब बार बार आ रहा है, जिसको रिपीट बोलते हैं। देखो टू 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 टू, ये अनंत तक गया, कभी इसका अंत नहीं है, अनंत तक गया, ये हमेशा रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पॉइंट के आगे देखो, पॉइंट के आगे टू हो गया, टू हो गया, पॉइंट के आगे टू रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब बार का देखो, बार का चिन्ह होता है, बार का मतलब बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है, तो ये बार बार का चिन्ह होता है, ऐसा होता है मेरे दोस्त, माइनस टाइप होता है। ऊपर हम लोग अगर ऐसा कर दिए ना हमारे दोस्त, ये बार का चिन्ह हो गया, और इसका मतलब हो जाता है बार बार आना, रिपीट होना, इसका मतलब होता है। और इसका मतलब होता है ये रिपीट होता है। अभी आपको तुरंत क्लियर करा दे रहे हैं। देखो इसका मतलब अभी समझ में आ गया, जो बार बार आता है वो हमेशा इसका चिन्ह ऊपर लग गया, मतलब समझिए कि वो बार बार आया है, वो बार बार आया है ना। और देखो मैं तो इसको हम कैसे बनाते हैं, पॉइंट के आगे एक पॉइंट टू है, ये पॉइंट बार है, और सिंगल बार है ना, टू टू खाली रिपीट किया है ना, टू टू रिपीट किया है। हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, टू 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 रिपीट किया है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, एक टू टू है, एक बार है, एक बार है ना, यहाँ पे एक अंक में एक बार है, तो बार का मतलब हमेशा बट्टे में हो जाता है 9। ये चीज को आप हमेशा माइंड में सेट कर लीजिएगा। बार अगर कोई भी अंक में, कोई भी संख्या में अगर रिपीट करता है, जितना अंक में रिपीट करेगा उतना नीचे बटे में 9 होगा। अगर यहाँ पे एक अंक में बार लगा, एक अंक में ना, क्योंकि एक ही अंक में रिपीट हो रहा है, जिसे हम मान के चलिए 1 2 1 1 2 1 1 2 1, देखो यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 1 2 1, 3 अंक बार हो रहे हैं। अगर 3 अंक में बार होगा तो कितना हो जाएगा नीचे 999। इसी तरह होता है। अभी हम आपको बताएंगे, हर एक टाइप के बताएंगे। यही होता है मेरे दोस्त, क्या कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी। अभी देखो हम और एक क्वेश्चन देते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं ना। अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.21212121 डॉट 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 को साधारण भिन्न में बदले। मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन आपको आना ही आना है, बस आपको लॉजिक अगर सिखा देंगे ना मेरे दोस्त, तो कितना बड़ा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन रहता है, कितना बड़ा अंक रहेगा, वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना अंक रिपीट हो रहा है, देखो 21 21 21 21 21 20, मतलब 21 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 21 के ऊपर में बार, देखो 2 अंक में बार लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 99 हो जाएगा। यहां तक भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं या कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। कितना हो जाएगा, कितना से कटेगा, 3 7 21 3 3 9 3 3 9, यही ना होगा मेरे दोस्त। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। बस आपका आंसर में 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन में जो मैच करता है, बस यहां तक अगर आपके पास ऑप्शन मिलेगा तो इसको मारना है। अगर और छोटा करके देखिएगा, अगर ये मिलेगा तो ये मारना है मेरे दोस्त, है ना। देखो हम कुछ नहीं किए, जितना बार रहेगा उतने बटे में 9 होता है। अगर एक अंक में बार रहेगा तो एक अंक, अगर 3 अंक में बार रहेगा तो 3 अंक नीचे क्या हो जाएगा 9 लगेगा। देखो यहाँ पे 2 अंक लगा, 2 अंक में बार लगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 अंक के नीचे 9 हो गया। इसको हम लिख दे, कर दे 3 7 21 3 3 9 3 3 9। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर हम और एक पास और क्वेश्चन देते हैं मेरे दोस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम छोटी से छोटी चीज को हम आपको बताना है, ये मेरा टारगेट है। भले आप लोग बोलते होंगे कि ये कितना 5-6 टाइप 10 टाइप 12 टाइप हर एक चैप्टर का मैथ्स बना रहे हैं, 4-5 टाइप 6 टाइप 7, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, उसका मतलब होता है ना कि आपको छोटी से छोटी चीज को हम आपको बता रहे हैं, एकदम चर्चा कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। एकदम मेरा ये टारगेट नहीं कि एकदम हाई लेवल को बताना है, एकदम मेरे दोस्त है एकदम जीरो लेवल को। जब तक हम नीचे क्या बोलते हैं, पेड़ के नीचे जड़ को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक डाली भी आपको मजबूत नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। इसलिए मेरा टारगेट है बस आपका जड़ को मजबूत करना। डाली तो अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा, इधर इधर चारों तरफ फैलेगा, बस आपको जड़ मजबूत होना चाहिए। और एक क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन है वो 0.123 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 को
साधारण भिन्न में बदले। आप देख लीजिएगा मेरे दोस्त, बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस इसके जगह कोई भी अंक हो, बस आपको ट्रिक सीखना है, लॉजिक सीखना है। क्या है 0.121 121 121, यहाँ पे कितना 3 अंक, 3 संख्या यहाँ पे बार बार आ रहा है, 3 टाइप का देखो 121 121 121, क्या लिखेंगे 121 लिख देंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को, यहाँ पे बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है 1 2 3 बटे कितना हो जाएगा 999। ये कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो मत काटिएगा मेरे दोस्त, है ना, नहीं कटेगा तो मत काटिएगा। चलिए मेरे दोस्त जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। आपको हम हर एक टाइप का आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, कभी भी आपको दूर जाने नहीं देंगे मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, अगर कोई भी चीज को पाने के लिए हम लोग को खोना नहीं पड़ता है, बस उसको सफल करने के हम लोग प्रयास बार बार करेंगे, सफलता अपने आप मिलते जाएगी मेरे दोस्त। बस आपके पास जुनून होना चाहिए। और एक चीज मेरे दोस्त, अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है, सही महीने में आपको लाइन पढ़ना है, सही महीने में आपको जल्दी से जल्दी जॉब पाना है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों कभी हार नहीं मिलता है, हार नहीं होता है। अगर मेहनत कीजिएगा तो सफलता अपने आप मिलेगा मेरे दोस्त। और एक चीज, माँ बाप क्यों पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? बस मम्मी पापा देते हैं, पैसा देने सकते हैं, जा ये करो जा वो करो। अपने भविष्य के लिए मम्मी पापा खुद अपने पसीना से पैसा निकाल निकाल के वो लोग कमा के देते हैं ताकि मेरा बेटा बेटी पढ़े। लेकिन हम लोग उसको गलत यूज करते हैं, गलत रास्ता में हम लोग जाते हैं मेरे दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज, अगर आप लोग पढ़िएगा तो मम्मी पापा को फायदा नहीं होगा। बस मम्मी पापा सोचते हैं मेरा बेटा बेटी का भविष्य सुधर जाए, इसलिए लोग चाहते हैं कि पढ़े, आगे बढ़े, यही चाहते हैं मम्मी पापा। कितनों भी आप लोग मम्मी पापा का बुराई कीजिएगा, कभी भी मम्मी पापा आप लोग का बुराई नहीं करेगा। बस वो लोग हमेशा चाहेंगे कि मेरा बेटा बेटी आगे बढ़े। इसलिए हमेशा अगर आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना जरूरी है। जब तक नहीं पढ़िएगा तो आने वाले दिन में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है मेरे दोस्त। पढ़ने वालों के लिए ही जगह है, जो वालों के ही लिए जगह है धरती में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं पूछेंगे, ये आजकल का डेट में। इसलिए मेरे दोस्त ये मेरा रिक्वेस्ट है, बस आपको हम यही चाहते हैं, ये मेरे टारगेट है मेरे दोस्त, आप लोग को सही से सही रास्ता आप लोग को पहुंचाना है और सही से सही रास्ता उस मंजिल तक आपको पहुंचा के रहेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त, ये मेरा आशीर्वाद है मेरे दोस्त, और आपकी मम्मी पापा के ही आशीर्वाद आपको लगेगा। दुनिया के जितने भी मम्मी पापा है, बस भगवान तो एक ही होता है, बस रूप अलग अलग होता है मेरे दोस्त। सबको मानने वाले देवी देवता एक ही होता है, चाहे मम्मी पापा, बस रूप अलग अलग। बस मेरा टारगेट है मेरे दोस्त आप लोग को पहुंचाना उस मंजिल तक। बस आपको सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। कभी भी अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो एक ना एक चीज को आपको त्याग देना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ेगा। मेहनत कीजिए, रंग अपने आप लाएगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग डेसिमल देखे, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। जो आपके इसके बाद आएगा आपका भिन्न आएगा, एकदम जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त। हर एक पार्ट भी पार्ट बताएंगे, भले टाइम लगे लेकिन आपको सही शिक्षा मिले। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा सोच है मेरे दोस्त। बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, आज अंत करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसका हम लोग भिन्न का पार्ट 1 लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।